कल होने वाली नन हिंदी की परीक्षा जो अंतिम परीक्षा है उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूँ आपकी बुक से जो इम्पोर्टेंट है। केवल 25 मिनट में 100 ऑब्जेक्टिव। इसको आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, और ताकि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को अगर आपको दिख जाए तो आसानी से उसका उत्तर कर सकते हैं। क्योंकि एक एक नंबर का आपके लिए कितना महत्व होगा वो आपको परीक्षा के बाद जब रिजल्ट होगा तब समझ में आएगा कि एक एक नंबर का क्या उसका वैल्यू होता है। तो ये सब बात देखते हुए आप लोगों के लिए मैं ये 100 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ बहुत ही कम समय में, केवल 25 मिनट में। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपने नंबर को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुदामा चरित शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। सुदामा चरित शीर्षक के जो पाठ के रचनाकार हैं वह नरोत्तम दास है। सभी का आंसर नीचे में दे दिए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, इसी के नीचे में लिखा हुआ है क्वेश्चन के। दूसरा प्रश्न है कि कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री किस पैथ के डॉक्टर थे। तो ये जो डॉक्टर थे वह थे आयुर्वेद के, ठीक है ना। ये किस चीज़ के डॉक्टर थे? आयुर्वेद के, कविराज पंडित सुखदेव। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक हास्य व्यंग के लेखक कैसे बीमार पड़े। तो ये बीमार पड़े थे अधिक खाकर। ऐसे क्या चीज़ का शौक था? बीमार होने का, इसलिए ये बीमार पड़े थे कि लोग इसे देखने के लिए आए। अगला प्रश्न है 4 नंबर के कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ। तो कर्पूरी ठाकुर का निधन जो हुआ था वह हृदय घात। हृदय घात मतलब हो गया कि हार्ट अटैक होते हैं, दिल का दौरा पड़ना, उसको क्या बोलते हैं? हृदय घात। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? हृदय घात से। 5वां नंबर प्रश्न है अरुण कमल की रचना है। अरुण कमल क्या हो जाएगा? खुशबू रचते हैं हाथ। क्या जाएगा? खुशबू रचते हैं हाथ, अरुण कमल। 6वां नंबर प्रश्न है कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री 1952 में बने थे। अगला प्रश्न 7 नंबर। सदाबहार पेड़ का नाम है। तो सदाबहार पेड़ का नाम तमाल है। क्या नाम है? तमाल। अगला प्रश्न 8 नंबर। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं। तो जो हथियार को फेंक करके चलाया जाता है उसको अस्त्र बोलते हैं, और जिस हथियार को हाथ से पकड़ के लड़ाया जाता है उसको शस्त्र बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। जिस भी हथियार को अगर फेंक करके, क्या होता था कि जिसमें कोई मंत्र पढ़ करके किसी हथियार को जब फेंका जाता था पहले के दौर में तो उसको अस्त्र बोला गया। और जो तलवार हो गया, उसके बाद छुरा हो गया, ये सब चीज़ किस में आएगा? वो आएगा शस्त्र में। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर अस्त्र, क्योंकि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार हैं। 9 नंबर प्रश्न है ठेस कहानी का नायक है। तो ठेस कहानी का नायक सिरचन है। ठेस कहानी का नायक सिरचन। 10 नंबर प्रश्न है कि इस मुक्ता काशी होटल के मालिक का नाम है। तो मुक्ता काशी होटल के मालिक का नाम कसारा था। कसारा जो होटल चलाता था उसका नाम क्या था? मुक्ता काशी, और वो चाय की दुकान चलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। कवि अल्लाह से किस चीज़ से बचने की दुआ करता है। तो कवि जो है बुराई से बचने की दुआ करता है। 12 नंबर प्रश्न है सब जगह सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं। तो कर्मवीर। हर ज़माने में यानी हर जगह कौन फूले फले मिलेंगे? कर्मवीर। 13 नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी कविता का नाम है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो कविता लिखी है वह है झांसी की रानी, जो हम लोगों की किताब में अभी 10th क्लास के। 14 नंबर है चिंता को लोग क्या कहते हैं। तो चिंता को चिता कहते हैं। चिंता नहीं बोलता कि चिता के समान है। 15 नंबर है कि कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका। तो ये 4 वर्षों। इसमें एक और सवाल बन सकता है कि ये जो 4 साल तक जो युद्ध चला था इसमें कौन जीत नहीं सका था। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर अशोक हो जाएगा। तो ये 2 तरह का इसमें सवाल बन गया कि कितने साल तक ये युद्ध चला था? 4 साल तक। और इसमें कौन नहीं जीत सका था? तो वो था अशोक। 16 नंबर प्रश्न है आर्यभट्ट किस विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। तो ये खगोल विधा के, ठीक है ना। ये किस विधा के हैं? खगोल विधा के, आर्यभट्ट। 17 नंबर प्रश्न है बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। तो बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार मोहम्मद इकबाल हैं। इसका आंसर मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। 18 नंबर किसे किताब पढ़ने का शौक़ है। किताब पढ़ने का शौक़ संजू को है, और ये बहुत ही हंसमुख लड़की भी है। एक प्रश्न ये भी आता है कि संजू कैसी लड़की है। तो एक हंसमुख लड़की है। 19 नंबर प्रश्न कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन कौन थी। तो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन लक्ष्मीबाई थी।
19 नंबर प्रश्न। 20 नंबर देखते हैं, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की कह रहे हैं? तो ये कवि जो है स्वर्ग को ज़मीन पर उतारने की बात कह रहे हैं। ये आप लोगों के बुक में एक कविता है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है? तो गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम पीपल है। 22 नंबर प्रश्न, कबीर ने बाह्य आडंबरों का व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया? ये करारा प्रहार किया है। कबीर ने ये जो आडंबर होता है यानी दिखावा के लिए कुछ करना, पूजा पाठ, उससे वो बचने के लिए कह रहा है, इसी पर वो करारा प्रहार किए हैं कबीर ने। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो महमूद जो खिलौना खरीदता है मेला से वह सिपाही खरीदता है। और हामिद क्या खरीदता है? इसी में अगर प्रश्न अगर और आ सकता है एग्जाम में तो हो सकता है कि दे दे, तो लिखेगा कि हामिद जो है मेले से क्या खरीदा था? तो वो चिमटा खरीदा था। और चिमटा किसके लिए खरीदा था? अपनी दादी के लिए। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर्मवीर के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की खाली जगह निर्धारित करता है। तो सफलता, जो कर्म के प्रति निष्ठा रहेगा वही व्यक्ति सफल होता है। 25 नंबर, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। किसने कहा? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि जिसकी भी तुम यानी तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुम भलाई करोगे, तो वही तुम्हारी क्या कर देगा? बुराई। तो ये जगह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। 26 नंबर प्रश्न है कि कौन कहा है कि ऐसे ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं जो अकारण भिनभिनाते रहते हैं? पूरा थोड़ा कट गया है, तो ये भिनभिनाते रहती है, नित्से ने कहा था। कौन कहा था? नित्से। और ईर्ष्या को क्या कहा गया? अनोखा वरदान। ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। अगला सवाल 28 नंबर, किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? तो गुण के बगैर। किसके बगैर? तो गुण के बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है। जिसके अंदर गुण अच्छा है वही व्यक्ति बड़ा है। 29 नंबर, श्री कृष्ण ने किनके पाँव को अपने आश्रु जल से धो दिए? आश्रु जल का मतलब यहाँ पर आंसू होता है, आंसू। अपने मित्र सुदामा के पैर को अपने आंसू से धो देते हैं, क्योंकि उसका मित्र जो सुदामा है वह बहुत ही गरीब था और कृष्ण जो है वो एक राजा थे, तो उससे मिलने के लिए आया था। राजा से मिलने के लिए कौन आया था? उसका दोस्त सुदामा। तो उसको देख करके वे अपने आंसू से ही उसके पैर को धो देते हैं। इसमें लिखा हुआ है बुक में आपके। 30 नंबर, कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम पद्मा है और ये अशोक के शस्त्र त्याग में है आपके बुक में। 31 नंबर प्रश्न है कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन है? लघु उद्योग मतलब जो छोटे पैमाने पर कोई भी उद्योग किया जाता है, बिजनेस। तो इसमें अगरबत्ती के बारे में बताया गया है। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसके बारे में बताया गया है? तो अगरबत्ती के बनाने के। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, रमज़ान के कितने रोज़ के बाद ईद आता है? तो रमज़ान के कितने रोज़ के बाद यानी कितना रोज़ा रखता है मुस्लिम लोग ताकि वो फिर ईद का दिन आता है? तो वो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 रोज़ा। इसके बाद 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चुनकर यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह कविता की है तू जिंदा है तो। या नीचे में आंसर देख लीजिए, तू जिंदा है तो। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, कोठरी में बैठकर कौन रो रही है? तो कोठरी में बैठ करके अमीना रो रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही गरीब है और ईद का दिन था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अपने पोते को देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, वो बहुत ही गरीब थी। इसी की वजह से वह रो रही थी ईद के दिन भी, यानी ईद तो खुशी का दिन है, उस दिन भी ये रो रही थी अमीना कोठरी में बैठकर, इसी वजह से। 34 के बाद 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यह जो बात कौन कह रहा था कि ये सीधे अल्लाह के पास पहुंचती है किसी भी बड़े की दुआ? तो हामिद ये कह रहा था, क्योंकि वो हामिद जो चिमटा खरीद करके दादी के लिए लाता है तो ये यही सोच करके लाता है कि दादी देख के बहुत खुश होगी और दुआएं देगी और ये बात बोलेगी। 36 नंबर प्रश्न है,
कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो कर्मवीर कविता कर्मशील लोगों के बारे में बात करती है, जो कर्मशील है, अपने कर्म के प्रति जो पूरा मेहनत करता है। जो बच्चा भी मेहनत करके एग्ज़ाम दे रहा है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि वो कर्मवीर की तरह काम किया है। और जो नहीं पढ़ा लिखा होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी कहा गया कि कर्मवीर कविता में लोगों की बात करता है। तो कैसे लोगों की? जो कर्मशील लोग होते हैं, अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ काम को अंजाम देते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के अनुसार धर्मपाल आडंबरों अनुष्ठानों में निवृत्त है। यह आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। किसमें? आचरण की पवित्रता और शुद्धता में। 38 नंबर अधूरी चिक में रंगीन सीट का झालर किसने लगाया था? तो बड़ी भाभी ने। अधूरी चिक में जो रंगीन चादर का जो लगाया था वो बड़ी भाभी ने लगाया था। अगला प्रश्न है मानू दीदी का दूल्हा क्या है? तो एक अफसर है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर है। 40 नंबर प्रश्न सेना के आगे पुरुष वेश में कौन है? तो सेना के आगे जो आया था पुरुष के भेष में वो कौन आया था? एक वीरांगना। ये किसकी कहानी है? ये जो दिया हुआ है हमारे बुक में वो है पद्मा की। तो पद्मा की पूरी सेना आई थी लड़ने के लिए किससे? अशोक से। और अशोक ने सीधी बात यही कही कि वो स्त्री पर हथियार नहीं उठाता, ये शास्त्र में लिखा है। इसलिए वो सारे सैनिक को क्या कहता है कि वो अपने अपने हथियार को फेंक देने के लिए। अगला सवाल है कि किसने प्रतिज्ञा की कि अहिंसा ही मेरा धर्म है? सम्राट अशोक ने। उसने कहा कि अहिंसा ही, अब किसी से मारपीट नहीं करना है, ये अशोक ने कहा था। 42 नंबर जो उसके पास मौजूद है उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता। कौन? ईर्ष्यालु व्यक्ति। ईर्ष्यालु जो जिसके अंदर जलन होता है वह उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि दूसरे के पास जो भी चीज़ रहता है उसको देख करके वह क्या करता है? जलता रहता है। उसके पास जो है उससे वो मज़ा, जो उसके पास है उससे वो आनंद नहीं उठाएगा, लेकिन दूसरे का देख करके वो जलना शुरू कर देता है। 43 नंबर कबीर के पद के रचयिता हैं कबीरदास। कबीर के पद के रचयिता कबीरदास। अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम कौन भाषा थी? तो यह संस्कृत थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन के माध्यम की भाषा संस्कृत थी। 45 नंबर प्रश्न है पुरातात्विक खनन से 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या प्राप्त हुई थी? तो पुरातत्व खनन का मतलब है जमीन की जो खुदाई करने लगता है उसमें खुदाई में क्या मिला था? भगवान बुद्ध की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा? भगवान बुद्ध की। 46 नंबर जब जब आता पंछी तरु पर जब जब आता पंछी उड़कर, यह पंक्ति किस कविता की है? पीपल की। यानी पीपल के पेड़ पे सभी पंछी पेड़ जो रहते थे, बंदर, ये सब का वो घर ही था पीपल का पेड़। तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है पीपल के। जब आप कविता को पढ़िएगा तो इसमें सारे पंछी के बारे में, जानवर के बारे में दिया हुआ है। 47 नंबर प्रश्न है कि जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। आचार्य शिव पूजन सहाय ने किसके बारे में लिखा है? तो जिस मंडली में बैठ जाते थे अपने व्यक्तित्व से उसे जगमगा देते थे, आचार्य शिव पूजन सहाय कहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। ये बात किसके बारे में बोले हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। 48 नंबर है खेमा कहानी के अनुसार रोटी के साथ क्या खाने लगा? तो खेमा जो कहानी में है वो रोटी के साथ प्याज और चटनी खाने लगा। क्या खाने लगा था? प्याज और चटनी रोटी के साथ। 49 नंबर खेमा भाइयों में सबसे, तो खेमा भाइयों में सबसे क्या था? छोटा था। ठीक है ना, खेमा भाइयों में क्या था? सबसे छोटा था। 50 नंबर है अरुण कमल द्वारा लिखित कविता कौन है? अरुण कमल द्वारा लिखित कविता जो है वह है खुशबू रचते हैं हाथ। ये कौन लिखे हैं? अरुण कमल। इसमें अगरबत्ती बनाने के बारे में कहा गया है कि जिसमें बूढ़े बच्चे सभी मिलकर के जो अगरबत्ती बनाते हैं उसके बारे में इसमें बहुत ही अच्छी बात कही गई है। 51 नंबर प्रश्न है कि हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार सोनी ने किस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था? जिसमें वो 1000 मीटर और 100 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में वह फर्स्ट आई थी, प्रथम स्थान आया था। तो वह दौड़ था, ठीक है, वो दौड़ने में फर्स्ट आई थी, याद रखिएगा। और कौन दौड़ने में फर्स्ट आई थी, प्रथम आई थी? तो सोनी आई थी। ठीक। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? तो कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक की परीक्षा 1940 ईस्वी में पास किए थे। कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक की परीक्षा 1940 ईस्वी में। 53 नंबर प्रश्न है
किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का जीवंत वर्णन है? तो ये तबकात ए नासिरी में लिखा गया है कि जो तुर्किश लोग जो आए थे तुर्की के, वह जो है विक्रमशिला को क्या किए थे, उसको तोड़ फोड़ उसमें किए थे। तो ये चीज़ लिखा हुआ किस में है? तबकात ए नासिरी में। 54 नंबर, कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का क्या नाम था? तो कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था, फुलेश्वरी देवी। 55 नंबर, सुदामा चरित कविता के अनुसार किसकी पत्नी को दरिद्रता पर क्षोभ था? दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी, दरिद्रता का मतलब गरीबी। तो किसको इस बात का क्षोभ था? सुदामा जी की पत्नी को, सुदामा जी के पत्नी को। 56 नंबर, कोलकाता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहने लगे? तो लखनऊ और प्रयाग में। ये कहाँ रहने लगे निराला जी? लखनऊ और प्रयाग में, कलकत्ता छोड़ने के बाद। 57 नंबर, 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण जिसका सर्वनाश हो गया था वह था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आंसर क्या जाएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 58 नंबर प्रश्न, गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना किस कविता में की गई है? तो गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना बच्चे की दुआ में की गई है। किस में की गई है? बच्चे की दुआ में, गरीबों की हिमायत करने की बात। और लिखने वाले कौन है इसमें, इसे बच्चे की दुआ को? तो मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? तो यह है मिथिलांचल का। ठेस कहानी में मिथिलांचल का वर्णन है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। बाल गोविंद भगत जो लिखा गया हुआ है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। 61 नंबर, बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे? तो रामानंदी चंदन। क्या लगाते थे? रामानंदी चंदन लगाते थे। कौन? बाल गोविंद भगत अपने मस्तक यानी माथा पर। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि खानों में कोयला और अबरख, जंगल में तरह तरह की लकड़ी कहाँ मिलते हैं? तो यह छोटा नागपुर में मिलता है। इसका आंसर क्या जाएगा? छोटा नागपुर। खानों में कोयला और अबरख, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, छोटा नागपुर। 63 नंबर, मानू को ससुराल पहुँचाने के लिए कौन जा रहा था? तो मानू को ससुराल पहुँचाने के लिए लेखक जा रहा था। 64 नंबर, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह बच्चे की दुआ से है। 65 नंबर, कर्मवीर की पहचान क्या है? तो साहसी होना। अगला सवाल, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी की रचयिता कौन है? तो बंशीधर श्रीवास्तव हो जाएगा, बंशीधर श्रीवास्तव। इसका उत्तर 67 नंबर प्रश्न में जुड़ गया है, देख लीजिए बंशीधर श्रीवास्तव लिखा हुआ है। अगला सवाल 67 नंबर है कि अशोक के सिपाही किसे देखते रह जाते हैं? तो अशोक के सिपाही जो है स्त्रियों की सेना को देखते रह जाते हैं। उसे इस बात का सामने आई है तो स्त्री की सेना आई है, इसलिए वो लोग क्या थे? दंग रह करके वो लोग उसको देख रहे थे। 68 नंबर प्रश्न है, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में ये बात जो है कौन कहा था? हकीम ने। कौन कहा था कि मेरे यहाँ ताज़े दवा मिलते हैं? हकीम। अगला सवाल है कि गीत गाने और गांव की मंडली में डब बजाने का शौक किसे था? तो कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने का और गांव में मंडली में डब बजाने का कर्पूरी ठाकुर को। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, पिता जितेंद्र मांझी और माँ शांति देवी को किस पर नाज है? तो इसको इकलौती बेटी कदम पर। किसको? इकलौती बेटी कदम पर पिता जितेंद्र मांझी को और माँ शांति देवी को। 71 नंबर है, रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों को बहिष्कार कबीर के किस पद में है? तो ये रूढ़िवादी और ये बाह्यडंबर को जो बहिष्कार किए वो पहले पद में है, ठीक है ना, पहले पद में। 72 नंबर है, पीपल कविता में सब पंछी और गिलहरियाँ के घर कहाँ हैं? तो पीपल कविता में सब पंछी और गिलहरियों के घर पीपल के कोटर में है। पीपल का कोटर मतलब जो बीच में कोई खोल हो जाता है उसमें जो पक्षी लोग रहती है उसी को कोटर बोलते हैं। तो पीपल के कविता में पंछी और गिलहरी के घर पीपल का जो कोटर होता है उसी में है। 73 नंबर प्रश्न, सुदामा चरित्र पाठ के करुणानिधि किसे कहा गया है? तो इसमें करुणानिधि सुदामा को ही कहा गया, सुदामा चरित्र में सुदामा को। 74 नंबर, झांसी की रानी कविता में कान्हा और सुंदरा कौन थी? तो ये सखी थी। कौन? इसमें तो कान्हा और मुंदरा ये सखी थी किसकी? झांसी की रानी की, ठीक ना। 75 नंबर, पीपल कविता में निर्झरनी झरती है, तो निर्झरनी झरती है वसुधा पर। कहाँ पर? तो वसुधा पर। 76 नंबर, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में,
प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये है कबीर के पद से। याद रखना है कि ये वाला जो वर्ड लिया गया है कबीर के पद से लिया गया है कि नाम है देवल, नाम है मस्जिद, न काबे कैलाश में, इस कबीर के पद से लिया गया है। 77 नंबर, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किसे पूछ लेते हैं? तो वो माँ से पूछते हैं। सिरचन जो को बुलाने से पहले लेखक माँ से पूछते हैं। 78 नंबर, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, किस पाठ की पंक्ति है? तो ये है बच्चे की दुआ, ये भी बच्चे की दुआ से है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। 79 नंबर देखते हैं, कलिंग अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है? तो ये बंशीधर श्रीवास्तव। ये सवाल रिपीट हो गया, आप लोग इसको फिर भी देख लीजिए। 80 नंबर, हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड राज्य में है। 81 नंबर, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये कबीर के पद से ली गई है। मोको का यहाँ पर अर्थ होता है ईश्वर। याद रखिए, क्वेश्चन दे देगा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इसमें मोको क्या है? तो मोको का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर कह रहा है कि तुम मुझे इधर उधर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे पास में हूँ, न मैं काबा में हूँ, न मैं कैलाश में हूँ, बल्कि तुम्हारे पास हूँ। तो ये बात कबीर के पद में कहा है। तो ये मोको का अर्थ हो गया ईश्वर। 82 नंबर, लेखक बेढप बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए? तो बैलगाड़ी से। बेढप बनारसी के यहाँ जब वैद्य जी आए थे वह बैलगाड़ी से। 83 नंबर, खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसे परिस्थितियों में रहते हैं? तो खुशबू रचते हाथ शीर्षक में गंदगी के बीच में रहते हैं। ये लोग कैसे रहते हैं? गंदगी के बीच। 84 नंबर है, बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पतहू को कहाँ भेज देते हैं? तो यह मायके भेज देते हैं। बेटा जब उसका मर जाता है बाल गोविंद भगत का, तो उसको कहाँ भेज देती है? अपने बहू को, मायके। 85 नंबर, तू जिंदा है तो कविता के कविता में हमें क्या संदेश मिलता है? तो कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य प्राप्ति करने की। 86 नंबर, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। 87 नंबर, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते हैं? तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते हैं। किसको साहब मानेंगे? कबीर को, बाल गोविंद भगत। 88 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने किया था। कौन किया था? राजा धर्मपाल। 89 नंबर, पुरलिया रोड से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो पुरलिया रोड से पूछ रहा है। पुरलिया रोड से हुंड्रू जाओगे तो 13 मील लगेगा। कितना लगेगा? 13 मील। 90 नंबर, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्वता पर प्रकाश डाला गया है? अहिंसा के महत्व पर। 91 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण में सर्वनाश हुआ? तुर्कों के। ये सवाल घुमा के जिस तरह भी पूछे इसका आंसर आपको सिर्फ याद रखना है। 92 नंबर, शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। याद रखना, अशोक कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। 93, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो दीपंकर ने। याद रखना आपको, दीपंकर। इसका पूरा नाम दे दिया, लेकिन आपको दीपंकर याद रखना है। 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन कौन सा है? तो ये है पिकनिक मनाने का दिन। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन जो है वह कौन सा दिन है? पिकनिक मनाने का दिन। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा उसके दीदी से मिली थी। किससे मिली थी? दीदी से। पहला नंबर जो 4 इसमें ऑप्शन दे दिए, दीदी, माँ, दादी, भाभी। तो इसमें किसी से नहीं, उसको मिला था दीदी से। अब गलती से दादी ने मार के चले आइएगा, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर कि दादी नहीं, दीदी से। 96 नंबर, बाल मजदूरी पर आधारित कहानी है। तो बाल मजदूरी पर आधारित कहानी का नाम खेमा है, जिसमें कि वो कसारा के होटल पर आकर के काम करता है, छोटा सा बच्चा, उसके बारे में ये कहानी है। 97 नंबर, कारवां को किसका इंतज़ार है? तो कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है। किसका इंतज़ार है? मंजिलों का। 98 नंबर, हामिद के पास कितने पैसे हैं? तो हामिद के पास 3 पैसे हैं, सिर्फ 3 पैसे थे, बेचारा गरीब था तो उसकी दादी उसको 3 पैसा देती है। 99 नंबर, देख कर बाधा विद बहु विगवन घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये कर्मवीर की है। इसका किसका लिखा हुआ ये जो पंक्ति है? ये कर्मवीर का, ठीक ना। और लास्ट देखते हैं 100 नंबर कि बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत के आग की जो आग मुंह में जो आग देता है ना, मुख अग्नि जिसको बोलते हैं, कि जब मर जाता है हिंदू रिवाज के अनुसार मुख अग्नि उसको बोलते हैं, तो मुख अग्नि जो है उसकी पतहू देती है।
बाल गोविंद भगत की पतोहू मुख अग्नि देती है अपने हस्बैंड को, यानी अपने पति को। तो इस तरह 100 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। और अब आप लोगों के लिए मैं सारे जो जितने भी परीक्षा हो रहे हैं उसका मैं आंसर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आंसर को आप लोग मिला सकते हैं परीक्षा के बाद। तब तक के लिए आप लोगों को जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो मैं बहुत सारे वीडियो को लेकर आऊँगा। इस बार बहुत ही कम समय था, इसलिए मैं केवल एक ही वीडियो हर सब्जेक्ट का लेकर आ सका इस बार, लेकिन 2022-23 के लिए बहुत सारे वीडियो लाऊँगा। धन्यवाद।